आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। रिप्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया है, अब मेटल एंड नॉन मेटल का रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है मेटल एंड नॉन मेटल में आज हम लोग पढ़ते हैं मेटल किसे कहा जाता है और नॉन मेटल किसे कहा जाता है। उसके बाद मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको इतना पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर मेटल और नॉन मेटल मिलकर किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, फिर वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो होता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने पड़ेंगे उसके लिए, और उसके बाद जो होता है अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ना है, यानी कि कौन सा मेटल कैसे कहां से पाया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है। ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा या फिर जो होता है कोई होता है कार्बोनेट बना के रहेगा, कोई सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो होता है बना के रहेगा। तो जो होता है आपको रॉक से यानी कि होता है आपको ओर से मेटल को निकालना होता है। तो ये इतनी टॉपिक्स जो होता है आपको पढ़नी होती हैं। ये चैप्टर अच्छा खासा है, बड़ा सा चैप्टर है, तो पढ़ते हैं जो है आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे और रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। ताकि मेटल एंड नॉन मेटल, सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि मेटल किसे कहा जाता है और नॉन मेटल किसे कहा जाता है। अब मेटल किसे कहा जाता है, इसको हम लोग चलते हैं लेके कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताते हैं मेटल किसे कहा जाता है। मेटल किसे कहा जाता है मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद होता है या फिर वो कंपाउंड बनाते टाइम पॉजिटिव आयन देता है, यानी कि होता है उसमें प्लस का चार्ज आता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसमें प्लस का चार्ज आता है, उसमें प्लस का चार्ज आता है, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्लस का चार्ज लेके आता है अपने ऊपर, तो उसे कहा जाता है मेटल। अगर कोई भी एलिमेंट वो जो था जब भी कंपाउंड बनाया जा रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है, उसे को मेटल कहा जाएगा। अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो जब कंपाउंड बनाया जाता है, तो ऐसे में वहां पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने ऊपर निगेटिव साइन लेके आता है, उसे को नॉन मेटल कहा जाता है। तो ऐसा ये सिंपल सी डिफिनेशन है जो कि सबसे सही डिफिनेशन भी है। अभी आप क्लास 10 के लेवल पे आ गए हो तो आप जो है ऐसा नहीं कहोगे कि मेटल का मतलब होता है ये मैलिएबल हो, जो डक्टाइल हो। ये फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस भी आते हैं, ये बात आपको बहुत ढंग से पता है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस रहते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल भी होते हैं जो कि होता है मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तब आप वहां पर जो है अब फिजिकल प्रॉपर्टी से काम आपका नहीं चलने वाला। अब आपको केमिकल प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताना पड़ेगा कि मेटल किसे कहा जाता है, नॉन मेटल किसे कहा जाता है। तो ऐसे में आप ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और अपने ऊपर प्लस का चार्ज लेके आता है, उसे को कहेंगे मेटल। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि कंपाउंड बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, उसे कहते हैं नॉन मेटल। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें सोडियम होता है Na और Cl। तो Na होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, जो होता है Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम में 11 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 हो जाएगा। और अगर वही होता है हम क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, तो ऐसे में क्लोरीन जो होता है वो 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 287 हो जाता है। ये मैं आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सिखाया हूँ। अभी होता है जब रिवीजन कर रहे होंगे, जब ये पार्ट आएगा, जब बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, कंपाउंड बनाएंगे, उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अभी सिखा दूंगा फिर से एक बार। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इसका आपका सोडियम का हो जाएगा 281 और क्लोरीन का हो जाएगा 287। अब हम यहाँ पर जानते हैं जिसके लास्ट में 1 2 3 होता है या 4 होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं और अपने ऊपर प्लस का चार्ज लेके आते हैं। तो ऐसे में आपका जो सोडियम है उसके ऊपर एक, उसके लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और सोडियम हो जाएगा प्लस का चार्ज। सोडियम लेके आएगा अपने ऊपर एक प्लस का चार्ज। क्लोरीन जो था, अब मैं आपको बताया हूं हर कोई होता है 288 के फॉर्म में आना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये 7 है, तो ये चाहेगा कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं 288 बना लूं। तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, अब कहीं से लेगा जो है, तो ये हो जाएगा ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे होता है कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर आते हैं निगेटिव का चार्ज, उसके ऊपर निगेटिव का आ जाता है। तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव का चार्ज। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव जो होता है मिलकर तुरंत एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका कहा जाएगा NaCl, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और NaCl नाम का कंपाउंड बन गया। एक्चुअली में क्या होता है, ये सोडियम होता है एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, क्लोरीन
इसी का होता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहीं पर कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यही बात है, यहाँ पर सोडियम के ऊपर आया प्लस का चार्ज, सोडियम एक मेटल है, और क्लोरीन के ऊपर आया है माइनस का चार्ज, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो ऐसी चीज जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है उसे मेटल कहते हैं, और ऐसी चीज जिसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है उसे नॉन मेटल कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे में भाई ये बात याद रखना कि जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा उसे मेटल कहेंगे, जिसके ऊपर जो होता है माइनस का चार्ज आएगा उसे जो होता है नॉन मेटल कहेंगे। क्या हुआ? मम्मी का फोन मेरा लाइव। अच्छा बात करो। हाँ मम्मी। चलिए देखिए, तो ऐसे में ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा उसे कहेंगे होता है हम लोग मेटल, और ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका सुनो तो ऐसे में कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा उसे कहेंगे नॉन मेटल। ये मुझे लगता है मेटल एंड नॉन मेटल की डिफिनेशन बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो चुकी होगी। यही है मेटल और नॉन मेटल की डिफिनेशन। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनके ऊपर आता है पॉजिटिव का चार्ज। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाए उसे जो होता है मेटल कहेंगे, और जो भी एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है उसे नॉन मेटल कहा जाता है। एकदम क्लियर। जैसे सोडियम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, Na+ बनाता है, इसे मेटल कहेंगे, और क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट गेन कर लेता है और इसे होता है उसके ऊपर आएगा माइनस का चार्ज और इसे कहेंगे होता है नॉन मेटल। ठीक, अब होता है ये मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, तो आगे की बात है कंपाउंड बनाना। अब हम लोग पहुंचते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको और फिर केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखिए। अगर बाय द वे आपको 3 नंबर में पूछ लिया व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ऐसे में होता है आप दिक्कत में आ जाएंगे, या फिर कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो था मैं इसे मिटा देता हूँ ऊपर का। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहला है मैलिएबल, दूसरा है डक्टाइल, DUCTILE, तीसरा होता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये लड़के तो देखो इधर, पहला मैलिएबल, दूसरा डक्टाइल, तीसरा कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है सोनरस, पांचवा होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोल कहां लगा देते? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसके बाद 7 नंबर है हार्ड। देखो बताओ कुछ और सुन रहा है? हाँ, हाई डेंसिटी। देखो लगभग हम लोग सब लिख चुके हैं। देखो अब जो है नेक्स्ट लिख करता हूं मैं। हाँ लस्ट 9 लस्ट LUSTURUS। और मेटल जो होता है वो कहते हैं जनरली ग्रे कलर का होता है, कलर, लेकिन कलर से कोई मतलब नहीं रहता ज्यादा। अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। मैलिएबल सबसे पहले कहते हैं मेटल आर मैलिएबल, सेकंड कहते हैं मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर सोलरस, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल हैव होता हार्ड, मेटल आर हार्ड, मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल आर लस्ट्रस होता है, एंड मेटल आर जनरली ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर। तो इस तरीके से होता है, ये सारे के सारे जो है आप फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखते हो, लेकिन आपको बातें भी बतानी चाहिए। होता है कि होता है मेटल, मैंने कह दिया मैलिएबल, तो मैलिएबल का मतलब क्या आ रहा है? ठीक, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने कहा मेटल और मैलिएबल, तो मैलिएबल का मतलब क्या हो रहा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलो देखो, सबसे पहले मेटल और मैलिएबल। तो मेटल और मैलिएबल में होता है, मैलिएबल का मतलब क्या हो रहा है? मैलिएबल का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर पीट के पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसे कहते हैं मेटल। किसी भी चीज को पीट के पतली शीट में, चादर में पतली चादर बनाया जा सकता है उसे कहते हैं मेटल। जैसे लोहा है, लोहा को हम लोग गर्म करते हैं, हम पीट के पतला बना देते हैं। ये जो होता है बन गया, होता है आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की पन्नी आती है, एल्युमिनियम फॉइल जिसे कहते हैं। एल्युमिनियम को देखो पीट के कितना पतला कर दिया जाता है,
और इतना पतला कर देते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल बना दी जाती है। उसी तरीके से गोल्ड की फॉइल बनती है, सिल्वर की फॉइल बनती है, तुमने देखा होगा चांदी की परत चढ़ा के मिठाई बिकती है, सोने की परत चढ़ा के मिठाई बिकती है। एल्यूमिनियम की तो बनती ही बनती है, एल्यूमिनियम का तुमने देखा ही देखा होगा। लोहे का जो होता है चद्दर बनता है, और उस तरीके से कॉपर को भी पीट के बनाया जा सकता है, एल्यूमिनियम तो बनी रहा। तो मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी होती है, उनको पीट पीट के पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली चादर बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोयले को तो पीट के पतली चादर बनाओ, तो कोयले को पीट के पतली चादर नहीं बना सकते। कोयला जो होता है ना तो मैलेबल होगा ना तो डक्टाइल होगा, मैलेबल नहीं होता भाई। कुल मिलाकर कोयला मैलेबल नहीं होता। कोयला एक नॉन मेटल है, ठीक है, कोयला एक नॉन मेटल है। और जो मेटल जो होते हैं वो पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन कोयला हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर जो होता है जो खेतों में डालने के लिए सल्फर की जो होता है आता है, उसे अगर तुम पीटो तो तुरंत टूट जाएगा। सल्फर की जो गोली आती है उसमें सल्फर रहता है, और सल्फर को तुम पीटना चाहो तो तुरंत टूट जाएगा। तो कुल मिला के आप ये बात एकदम ढंग से समझ रहे हो कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं, उनको पीट के पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को मैलेबिलिटी कहते हैं भाई। ठीक, तो ऐसा कोई भी मेटल, देखो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीट पीट के जूता गर्म करके उन्हें पीटा जाएगा, और पीटा जाएगा तो पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड मेटल हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट होता है इनटू थिन शीट, इसका मैलेबिलिटी। मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को उसको मैलेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला है डक्टाइल, मेटल आर डक्टाइल। मैं मेटल आर डक्टाइल भी कह सकता हूँ। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर हम जो होता है पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टाइल। अब मैं कहूँ कोयले का तुम तार बनाओ तो कोयले का तार बनेगा क्या? नहीं। मतलब जो नॉन मेटल होता है वो एकदम डक्टाइल नहीं होता। लेकिन हाँ, तुम देखते हो एल्यूमिनियम का तार आ रहा है, कॉपर का तार आ रहा है, सिल्वर का तार बन सकता है, गोल्ड का तार बन सकता है। तुमने देखा हो सिल्वर का तार नहीं बन सकता? तुम देखते हो सिल्वर का पतला पतला जो तार है वो बनाते हैं ना, ज्वेलरी बनाते हैं, वैसे तार बना देंगे। और उसके साथ साथ होता है गोल्ड की भी ज्वेलरी बनाते हैं, कितनी पतली पतली तो होता है, वहां पर होता है लगाते हैं चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह जोड़ते हैं पतला पतला बना के। तो ऐसे में इसका मतलब है गोल्ड को भी पतला किया जा सकता है तार के रूप में। तो गोल्ड का तार बन सकता है, सिल्वर का तार बन सकता है, कॉपर का तार बनता है, एल्यूमिनियम का तार बनता है। तो कुल मिला के मैं ये बात वहां से उठा के कह सकता हूँ जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अच्छा सर, सोने का पायल भी आता है? सोने का पायल बना सकते हो? कहाँ बना नहीं सकते, बता पहले। मतलब आता है? नहीं भाई, ये अभी तक कोई पहनता नहीं है, क्या पता आता होगा जरूर, कहीं ना कहीं कोई तो कोई पहनता ही होगा। बनाने को क्या आ गया? वो जो होता है वो तो भाई होता है एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कलाकार के ऊपर। कलाकार जो बना दे वो बन जाएगा। ऐसा है, देखो गोल्ड जो होता है गोल्ड का बनता है, ऐसी बात नहीं है, बनाने वाले बना सकते हैं। देखो तो सबसे पहली चीज हो गई मेटल और मैलेबल। मेटल जो होता है मैलेबल होता है, यानी कि मेटल को पतले चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। खूब सीरियस होकर पढ़ रहा है। इधर देखो मेटल और मैलेबल। मेटल जो होता है वो मैलेबल होता है, यानी कि मेटल जो है वो पीट पीट के पतले चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को मैलेबल कहते हैं। मेटल और डक्टाइल। मेटल डक्टाइल होता है, यानी कि मेटल को होता है आप पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, दो बातें याद हुई, मेटल और मैलेबल, मेटल और डक्टाइल। मेटल और मैलेबल में क्या होगा? मेटल जो होता है वो मैलेबल होता है, यानी कि मेटल को होता है पीट पीट के पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वही नॉन मेटल में, नॉन मेटल को होता है तुम पतले चादर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नॉन मेटल को जैसे पीटोगे तुरंत टूट जाएगा। ठीक, और जो मेटल होता है हेलो मेटल और डक्टाइल। मेटल को तुम पतले तार, मेटल के पतले तार बना सकते हो, मेटल को पतले तार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मेटल और डक्टाइल। लेकिन नॉन मेटल को पतले तार में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए नॉन मेटल और नॉट डक्टाइल। अगला आता है मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। अब लोहे का एक इंड जो होता है, अगर एक लोहा इतना बड़ा है, आपका लोहे का रॉड है इतना बड़ा सा, अगर उसे आग में एक इंड, एक होता है, एक उसका जो छोर है, इंड है, उसे आग में रख दो और दूसरा इंड होता है तुम हाथ में पकड़े रहो, तुम देखोगे आधा एक घंटा बाद जो होता है वहां से हीट ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ चुकी होगी और तुम्हारा हाथ यहाँ जलने लगेगा। भाई लोहा गर्म हो चुका होगा। ऐसा कैसे हो रहा? मैं इतना बड़ा लोहा जो होता है ले जाके एक इंड खाली जो होता है, एक इंड, एक जो होता है इंड आग में रख दे रहा हूँ, दूसरा इंड बाहर निकाल दे रहा हूँ। अब मैं जो होता देख रहा हूँ कुछ देर बाद जो होता है, अगर मैं यहाँ पकड़ा हूँ तो कुछ देर बाद जो है गर्म होने लगेगा। ऐसा कैसे हो रहा है?
इसका मतलब जो है इस लोहे के रॉड में यहाँ पर हीट तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हीट धीरे 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 करके ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर होते 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 यहाँ तक आ चुकी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। क्लियर हुई बात? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब होता है मेटल हीट को ट्रांसफर करते हैं। और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तो अब तुमने यही बात देखो होता है, अगर अभी कोयला वेला हो उसे जलाओगे तो होता है जहां जलाओगे वहीं जलता रहेगा। अब अगर कोयले का एक बहुत बड़ी चट्टान है, अब मैं यहाँ से इस ईंट पे आग लगा दूं, इस ईंट पे तो गर्म होगा नहीं, ये यहाँ से जलता रहेगा, जलता 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 तब आएगा, ये जलता जलता रहेगा। ये जो होता है ऐसा नहीं यहाँ पर गर्म हो रहा होगा तो यहाँ पर भी जो होता है हीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कोयला का ईंट जो होता है तुम जलाओगे ना तो जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता जलता यहाँ तक आएगा, ये जलता है। तो ऐसे में होता है जहां इसमें आग लग रही होगी वहीं पर हीट हो रहा होगा और बाकी होता है और किसी हीट नहीं ट्रांसफर करेगा ये। और वही होता है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब तुम देखते ही हो कॉपर का तार में आ जाता है, हाँ आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तुम यहाँ से होता है क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हो और तार को ले जाते हो कहीं पर बंद लटका देते हो, अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, तो ये बात आपको पता ही होगी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब ये अगर एक तार है, इस तार में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम का बन सकता है, सिल्वर का बना सकते हो, तुमसे गोल्ड का बना सकते हो। तो ऐसे में होता है सबका तार बना सकते हो तुम। तो ऐसे में जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों बातें याद रखो। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल का मैं बताऊंगा, नॉन मेटल जो होता है गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। उसमें ना तो हीट ट्रांसफर हो सकती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक मेटल है ग्रेफाइट और एक मेटल है डायमंड, जो एक्सेप्शन में चलते हैं, बताऊंगा। अगला है मेटल आर सोनरस। मेटल आर सोनरस का मतलब होता है जो मेटल होते हैं वो जो होता है सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या है भाई, सोनरस का मतलब होता है जैसे होता है अगर मैं मेटल को जो होता है अगर हिट करूं तो ऐसे होता है वो एक आवाज प्रोड्यूस करेंगे, इसी को सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मान लो होता है मैं मेटल को मेटल से ऐसे हिट करता हूं तो ऐसे में होता है जो एक आवाज निकलेगी वो गूंज के निकलेगी, काफी दूर तक जाएगी, वो गूंजती हुई एक आवाज निकलती है। तो ऐसे में इस प्रॉपर्टी को सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसमें देखो अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, इसमें अगर मैं इसे बजा रहा हूँ इसमें भी आवाज निकल रही है, लेकिन इसकी आवाज और मेटल की आवाज में क्या अंतर होता है। अब ये इसी को सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मैं इसे बजाऊंगा तो ये बज के तुरंत का तुरंत खत्म हो गया, इसकी आवाज जब तक लगा तब तक बजा, उसके बाद खत्म। लेकिन जो मेटल होते हैं वो उनकी आवाज जो गूंजती है, अभी जो अगर तुम मेटल को ऐसे हिट करोगे ना तो जो आवाज निकलेगी वो काफी देर तक मतलब एक काफी दूर तक गूंजेगी। वो जो प्रॉपर्टी होती है इसी को सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखना, मेटल जो होते हैं वो सोनरस प्रॉपर्टी वाले होते हैं। इसीलिए है लड़के, इसीलिए जितनी भी रिंगिंग बेल्स होती है, जो बजाने वाली बेल्स होती है स्कूलों में लगाई जाती है, वो सारी रिंगिंग बेल्स या फिर आपके जो वो लगता है ना साइकिल में बेल, वो सब की सब मेटल से बनती है। इसीलिए मेटल से बनती है क्योंकि जितनी भी जो होता है मेटल जो आवाज निकलता है वो गूंजती आवाज निकलती है, वो गूंजती हुई काफी दूर तक जाती है। तो यही बात होती है, मेटल के पास सोनरस प्रॉपर्टी होती है, कि जब मेटल को मेटल से हिट करेंगे तो ऐसे में होता है एक जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी को सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला मेटल जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अगर तुम मेटल को पिघलाना चाहोगे या मेटल को जो होता है तुम भाप बनाना चाहोगे, मतलब जो होता है गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो ऐसे में तुम्हें हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। मतलब काफी ज्यादा जो होता है उसे हीट करना पड़ेगा, काफी ज्यादा हीट दोगे तब जाके होता है मेल्ट होगा। अब तुम लोहे को अगर तुम मेल्ट करना चाहते हो तो 1535 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होता है। 1535 डिग्री सेल्सियस, कम नहीं होता ये। 1535 डिग्री सेल्सियस अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बन जाता है, 1500 बहुत होता है। 1500 डिग्री पे जो होता है अगर किसी इंसान को डाल दिया तो उसकी हड्डी भी निकल जाएगी। तो 1535 डिग्री पे लोहा जाके पिघलता है। तो ऐसे में मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो काफी ज्यादा हाई होती है। ये बात क्लियर रखना, मेटल की जो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है।
लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जैसे फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल। मैं आपको बहुत पहले से बता रखा हूँ, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल होते हैं, जैसे आपका क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, ये आपका Li के आप ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल याद रखिएगा। ग्रुप नंबर 1 के मेटल जितने भी हैं, पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है बगल में, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 के मेटल, ग्रुप नंबर 1 के मेटल जितने भी होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। जो ये ऐसे मेटल होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जिनकी डेंसिटी कम होती है, इनको चाकू से काटा जा सकता है, ये होता है बहुत सॉफ्ट होते हैं, तोड़ा जा सकता है। तो ये बातें सब, ये सब में एक्सेप्ट चलेंगी ग्रुप नंबर 1। ठीक, तो मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 के मेटल को छोड़ के। ग्रुप नंबर 1 के मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अभी आपको 20 तक पढ़ना है, तो आप 3 नाम याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के सबकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ऐसे, सीजियम, उजियम ऐसे हैं, ये होता है ऐसे मेटल्स हैं जिनको हाथ में लेने के बाद पिघलने लगते हैं, बॉडी टेम्परेचर से ही पिघलने लगते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा आप, जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बड़ी कम होती है। 67 डिग्री सेल्सियस शायद होता है आपकी सोडियम की होती है, तो ऐसे में 67 डिग्री सेल्सियस होता कितना, पानी जितने में भाप बन के उड़ रहा है उससे पहले जो होता है मेल्ट कर जाएंगे। तो ऐसे में मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन जो होता है ग्रुप नंबर 1 के मेटल को छोड़ दो। अब अगला है मेटल है, होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है काफी ज्यादा होता है, ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि होता है ये काफी मजबूत होंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है काफी मजबूत होंगे। अब अगर जो है ये मजबूत नहीं होते तो जो है ब्रिज कहाँ बनाई जाती है, ब्रिज कहाँ बनाई जाती है, मेटल की, लोहे की तो ब्रिज बनाई जाती है। जितनी भी होता है आप रेलवे प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ब्रिज देख रहे हो, रेलवे ट्रैक देख रहे हो, ये सब की सब मेटल की बनाई जाती है। जितने भी घर होते हैं वो सब मेटल के बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि लोहा के पास ये पावर होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वेट को झेल सकता, टूटेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वेट को झेल सकता है, इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ये बहुत ज्यादा, इसके पास इतनी पावर होती है कि बहुत ज्यादा वेट को ये जो होता है झेल सकता है अपने ऊपर, और इसी को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो मेटल की जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फिर वही एक्सेप्शन वाली बात रहेगी। तो एक्सेप्शन में ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल जाएंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के बाकी सभी मेटल जो होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा वेट को झेल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आदित्य देखो सो रहा है, बताओ। ये आज ही हमें लगता है सुबह सुबह जो इतना सस्ते में से करके आया, बताओ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो मेटल जो है, मैं अभी तक क्या पढ़ाया, मेटल आर मैलेबल, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर सोनरस, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इतनी बातें क्लियर हुई? देख लो, मैलेबल होता है मतलब पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे बता दे रहा हूँ। मेटल है मैलेबल का मतलब होता है ये पतली चादर में कन्वर्ट होता है, डक्टाइल का मतलब तार बनाया जा सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब होता है ये हीट को एक इंट से दूसरे इंट तक ट्रांसफर करेगा, वैसे इलेक्ट्रिसिटी को भी एक इंट से दूसरे इंट तक ट्रांसफर करेगा। सोनरस का मतलब होता है ये अगर इनको मेटल से हीट किया जाता है तो एक जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड वाइब्रेट करता हुआ निकलता है, और ये जो होता है काफी दूर तक जाता है गूंजता हुआ, तो ये सोनरस प्रॉपर्टी होती है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके ये पिघलेंगे। एक्सेप्शन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रहेगा। और उसके बाद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा वेट को झेल सकते हैं, बहुत ज्यादा वेट को झेल सकते हैं। मेटल के ऊपर अगर बहुत ज्यादा वेट आप देख रखोगे तो भी आराम से झेल लेंगे, टूटेंगे नहीं। ठीक, इसीलिए तो ब्रिज बनाई जाती है, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, आपके घर बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है मेटल से बनाया जाता है, लोहे से बनाया जाता है। लोहे से या फिर किसी दूसरे मेटल से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो मेटल होता है वो बहुत ज्यादा वेट को झेल सकता है, टूटेगा नहीं। ठीक, इसी को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अगला देखो, अगला है सातवां, मेटल आर हार्ड, मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल आर लस्ट्रस। मेटल आर हार्ड, हार्ड का मतलब होता है अगर तुम अब जोता है ऐसे तुम तोड़ना चाहोगे तो मेटल को नहीं तोड़ सकते। मैं लोहे की सरिया दे दूं जोता, मैं कहूं तोड़ो जोता है तो तुम तोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं तोड़ पाओगे? क्योंकि मेटल आर हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं। यहाँ से मुझे पता चल रहा है मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेटल हार्ड होते हैं। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा, मेटल आर हार्ड, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन मैं कोयला ला के दे दूं, अब कोयला को तोड़ो तो तुम पटक दोगे तो कस के तो टूट जाएगा,
जाएगा कोयला। तो ऐसे में कोयला जो होता है वो नॉन मेटल होता है, तो कोयला टूट जाता है। अभी ग्रेफाइट निकाल के पेंसिल की तो आप तो इसे तुरंत मारोगे टूट जाएगी। तो ऐसे में इसका मतलब ये पता चल रहा है, अब लोहे की मैं कितनी पतली तुम्हें सरिया दे दूं, वो तुम तोड़ नहीं सकते। अभी मैं कॉपर का जो तार दे दूं, ये तो बहुत पतला होता है, थोड़ा मोटा तार दे दूं तुम तोड़ नहीं पाओगे तुम, क्योंकि होता है उसकी क्या होती है, बहुत ही हार्ड होता है। तो ऐसे में जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में यही तीन बातें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं आराम से चाकू से कट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो ऐसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बाकी सभी मेटल हार्ड होते हैं। अगला है मेटल है हाई डेंसिटी, उससे पहले आप समझ लो मेटल आर लस्ट्रस। मेटल लस्ट्रस होते हैं, मतलब मेटल जो चमकदार होते हैं, मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। लस्ट्रस का मतलब चमकदार होते हैं, शाइनी अपीयरेंस रखते हैं भाई ना। अभी अगर मैं होता है तुम्हें लोहे की कोई भी चीज बना के दूं तो उसमें होता है शाइनी अपीयरेंस आ जाएगा। अभी देखो जो था गोल्ड का कितना शाइनी अपीयरेंस आता है, गोल्ड के जो होता है, इसीलिए तो गोल्ड के आप ज्वेलरी बनवाते हो, सिल्वर की ज्वेलरी बनवाते हो, क्योंकि होता है इनमें शाइनी अपीयरेंस होता है। डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड एक्सेप्शन में आएगा, वो एक्सेप्शन में जाएगा, ठीक, वो नॉन मेटल में है लेकिन एक्सेप्शन में आएगा। तभी तो बता रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ऐसा तो थोड़ी ना कह सकते हो ए लड़के, अब ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो मेटल आर मैलिएबल में सभी मेटल मैलिएबल होंगे। क्या सभी मेटल मैलिएबल हो सकते हैं? मरकरी वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसे मैलिएबल बना के बताओ। तो मतलब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी से मैं आपको शुरू में बता चुका, मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन नहीं कर सकते, बस ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तो आप इन्हें बता सकते हो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इनसे डिफाइन नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते आल मेटल्स आर मैलिएबल, आल मेटल नहीं कर सकते भाई, ये मेटल आर मैलिएबल करते हो। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए होती है, ये शुरू में बच्चों में पढ़ाई जाती है। और आप होता बड़े हो गए, अभी आप में है तो मैं आपको बता रहा हूँ 11th 12th में होता है फिजिकल प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ही काम होती है। इसीलिए मैं शुरू में बता दिया मेटल है पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल है निगेटिव चार्ज। यही बात याद रखना, यही बात इंपॉर्टेंट है। बाकी ये याद रखो क्योंकि अभी आपके बुक में है और आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर पूछा जा सकता है। मेटल आर हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं, मेटल मतलब मेटल को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब मेटल को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला है मेटल है हाई डेंसिटी, उससे पहले हम जानते हैं मेटल आर लस्ट्रस। मेटल आर लस्ट्रस का मतलब होता है जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है उनमें चमक होती है। अगर चमक होती है इसीलिए मेटल के क्या बनाए जाते हैं, आपके जितने भी ज्वेलरीज होते बनाए जाते हैं। तुम देखो लोहे में भी चमक आती है, अभी लोहे की बढ़िया फिनिशिंग कर दी है तो लोहे में भी चमक आती है, लोहा भी चमकता है। अभी जो होता है लोहे की नई नई सरिया वगैरह आती है तो देखो कितनी चमकती है, सरिया ही देखो कितनी चमकती है। तो मेटल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भाई लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें चमक होती है अच्छी खासी, ठीक। मेटल में होता है चमक होती है। अगला है इधर देखो, मेटल है हाई डेंसिटी। अगला है मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट। अगर मैं मान लूं ये मैंने इतना बड़ा एक गोला बनाया, बॉक्स बनाया, क्यूब बनाया और इतना बड़ा ही सेम एक और क्यूब बना देता हूं, यहाँ पर होता है यूनिट जो होता है, यूनिट एरिया में कितने एटम होते हैं इसी को डेंसिटी कहा जाता है। यूनिट एरिया में जितने ज्यादा एटम उतनी ज्यादा डेंसिटी, यूनिट एरिया में जितने कम एटम उतनी कम डेंसिटी। अगर मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं और दोनों जो होता है बॉक्स जो होता है सेम एरिया के हैं, अब दोनों सेम एरिया के बॉक्स हैं, अब मैं इसमें कह रहा हूं कि इसमें कितने मतलब एटम्स हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं किस लेवल के एटम है, देखिए होता है मैं बना रहा हूं यहाँ पर, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा एटम है 20 थी, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस तरीके से एटम है। अब ऐसे में आप देख रहे हो एरिया सेम है, लेकिन मैंने कहा एक एलिमेंट है जिसमें इतने एटम पाए जाते हैं, जिसमें और दूसरे एलिमेंट इतने एटम पाए जाते हैं। आप बताइए नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? ए में ज्यादा है, एकदम क्लियर बात हो गई। तो इसी को भाई कहते हैं डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज्यादा रहेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें कम रहेंगे पर यूनिट एरिया पे उसमें होता है आपकी डेंसिटी कम होगी। दो आपको कहा जाए कि किसी भी 2 एलिमेंट में बताइए जाता है इसकी डेंसिटी ज्यादा है या इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप कहिए एक काम करिए, आप इतना पार्टिकल इसका कट करके निकाल लीजिए, इतना पार्टिकल इसका कट करके निकाल लीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पता करिए, इसमें कितने एटम्स है इसमें कितने एटम्स हैं, सेम एरिया निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि पता चले इसको पूरा ले लिया और इसका खाली इतना पार्ट ले लो, ऐसा नहीं, पहले एरिया सेम लीजिएगा। अगर मैं इतना पार्ट इसका कट करके निकालूंगा, इतना पार्ट इसका भी कट करके निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स पता करूंगा और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पता करूंगा।
अब मुझे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम मिल गए उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें कम नंबर ऑफ एटम मिले उसकी डेंसिटी कम है। तो ऐसे में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। अब जिसमें नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी। तो मेटल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं एरिया के हिसाब से नॉन मेटल के कंपैरिजन में। अभी नॉन मेटल जो होता है उनमें जो होता है बहुत ही कम पार्टिकल होते हैं, तो ऐसे में नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन मेटल की डेंसिटी वही काफी ज्यादा होती है। मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है इसीलिए मेटल हार्ड होते हैं, मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, यही रीजन है। अब अगर इनके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ऐसे में होता है हर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा अगर तो तुम देखोगे होता है अब ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो छोड़ना नहीं चाहेंगे तो ये काफी हार्ड हो जाएंगे, टूटेंगे ही नहीं। भाई किसी वेट को जो होता है उसके ऊपर रख रहे हो ये मुड़ेगा ही नहीं, और कितना भी होता है तुम इसे मेल्ट करने की कोशिश करो। मेल्ट करने में क्या होता है, इन्हीं होता है ये जो आपके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो आपके बॉन्ड के बीच, इसे बॉन्ड कहते हैं पार्टिकल का, पार्टिकल के बीच में बॉन्ड बनता है, और इन बॉन्ड में जितना ज्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, इन पावर ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है हीट दे देके, हीट दे देके पावर ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ोगे जब तब जाके होता है ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे में अगर इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो ऐसे में होता है इनमें फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, और वो फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फोर्स को जो होता है जीरो करने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ ज्यादा हीट देके तोड़ना पड़ेगा या यहाँ ज्यादा हीट देंगे, ऑब्वियसली बात है ए में, तो इसीलिए ए की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ए की मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होती है, ए हार्ड होता है, ये वाला पार्ट होता है इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हार्ड होता है, हाई डेंसिटी होती है। तो कुल मिला के बाई खेल डेंसिटी का ही है। अगर तुम डेंसिटी समझ गए तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। पीछे का रीजन क्या है भाई, मेल्टिंग, अगर तुम्हें मैं आपसे कोई पूछ ले कि मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होती है, बताओ, दिमाग खराब हो रहा है। मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होती है, अब दिमाग खराब हो रहा है भाई, मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होती है, तो मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और पार्टिकल के बीच में तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, और उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, जीरो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो उसी की हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी। और अगर ज्यादा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, टूटेगा नहीं, काफी हार्ड होगा। तो कुल मिलाकर डेंसिटी का खेल है, समझ में आ गया। ये आपका मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, और अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की, ठीक।